नमस्कार मित्रों, कैम छो। आज हम जो है बात करने वाले सोलर विंड का ये जो ब्रीच हुआ था और ये जो FireEye का हैक हुआ था उसके बारे में डिटेल्ड में। हालांकि बहुत लोग को कंफ्यूजन है कि ये जो सोलर विंड का जो ब्रीच हुआ था उसी में FireEye का हैक हुआ था या FireEye वालों के वजह से जो है वो सोलर विंड का ये जो ब्रीच हुआ था। तो आज हम जो है उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि वो कैसे हुआ, उससे फिर कौन कौन अफेक्टेड थे, उन सब चीज़ के बारे में आज हम जो है बात करने वाले हैं। मेरा नाम है कृतिक, आप देख रहे हैं टेक्निकल मोटा भाई। हालो चालू करिए। तो सबसे पहले हम जो है बात करते हैं कि ये जो अटैक था वो कैसे हुआ था। अभी ये जो अटैक जो था उसको हम सप्लाई चेन अटैक बोलते हैं। अभी ये जो सप्लाई चेन अटैक जो होता है वो क्या होता है कि समझ लो फॉर एग्जांपल कि कोई एक कंपनी है जो अपने हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर या फिर नेटवर्किंग के लिए जो है वो अपने एक अलग से प्रोडक्ट बनाती है। अभी वो प्रोडक्ट को जो है बाकी सब कंपनियां जो है उसे यूज करती है। तो अभी समझ लो फॉर एग्जाम्पल कि अगर वही कंपनी जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो दूसरी कंपनीज को प्रोवाइड करती है, अगर उसी कंपनी के जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर उसी में अगर किसी ने हैक कर दिया तो उसकी वजह से जो वो जितनी भी कंपनियां वो जो सॉफ्टवेयर या फिर वो जो हार्डवेयर को यूज करती होगी वो सब कंपनीज जो है वो अफेक्टेड हो जाएगी। मतलब इन शॉर्ट कि वो सब कंपनीज को जो है वो इजीली हैक कर सकते हैं। तो इसे जो है हम सप्लाई चेन अटैक बोलते हैं। मतलब एक की वजह से जो है बाकी सब जगह पे जो है वो हैक हो सकता है। तो ये जो सोलर विंड का जो ब्रीच था वो कुछ इसी टाइप का हुआ था। अभी ये जो सप्लाई चेन अटैक जो है उसमें ये जो सोलर विंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, क्योंकि इसमें जो सॉफ्टवेयर जो यूज हुआ था वो यूज हुआ था सोलर विंड वालों का, जिसका नाम था ओरायन। अभी ये जो ओरायन जो एक सॉफ्टवेयर है नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल के लिए, वो जो है वो सॉफ्टवेयर सब लोग यूज करते हैं, मतलब बाकी सब कंपनियां यूज करती है। तो ये जो ओरायन था वही हैक हो गया और उसकी वजह से बाकी सब कंपनीज जो है वो हैक हो गई। अभी मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में बताऊं या फिर समझ लो कि थोड़ी डरावनी वाली भाषा में बताऊं तो ये जो सोलर विंड जो कंपनी है वो कंपनी कितनी बड़ी है मैं आपको बताता हूँ थोड़े एकदम शॉर्ट डेफिनेशन में। अभी आपने फॉर्च्यून 500 का तो नाम सुना होगा कि यूएस की जो सबसे टॉप 500 कंपनीज होती है, मतलब रेवेन्यू की सबसे जो टॉप 500 कंपनीज होती है। हालांकि मैं आपको ऐसे ही बोल सकता हूँ कि आपके दिमाग में कोई यूएस की सबसे बड़ी कंपनी जो आती है वो सब जो है वो फॉर्च्यून 500 के अंदर आती है। तो ये जो फॉर्च्यून 500 जो कंपनीज थी उसकी ऑलमोस्ट 90% कंपनीज जो है वो ये जो सोलर विंड का जो एप्लीकेशन है वो यूज करती थी, जिसका नाम था ओरायन, जो हमारे नेटवर्क मॉनिटरिंग के लिए जो यूज होता था। तो ये जो फॉर्च्यून 500 कंपनी है वो सबकी सब मतलब हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 90% कंपनीज जो ये सॉफ्टवेयर को यूज करती। मतलब आप समझ सकते हो कि ये जो अटैक है वो कितना बड़ा प्लान किया हुआ था। और ये तो कुछ नहीं है, इसके साथ साथ यूएस की जो टेलीकॉम सर्विसेज कंपनी होती है, जैसे कि समझ लो हमारे इंडिया में जो है वो रिलायंस जियो है जो टेलीकॉम सर्विस है, तो वैसे यूएस की जितनी भी टेलीकॉम सर्विस कंपनीज थी वो सब की सब कंपनीज जो है वो ये ओरायन को सॉफ्टवेयर को यूज करती थी। और उसके साथ और भी है और इसके साथ जो यूएस की जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज है, जैसे कि एनएसए हो गई, पेंटागन हो गई या फिर उसकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट हो गई, नासा तक जो है वो ये सॉफ्टवेयर को यूज करती है अपने नेटवर्क को मॉनिटर करने के लिए। तो ये सब जो कंपनीज थी ये सब कंपनीज जो है हैक हो चुकी है। मतलब ये जो सोलर विंड का जो ये जो एप्लीकेशन था उसकी वजह से ये जो है वो हैक हो चुकी है। मतलब ये सप्लाई चेन अटैक जो था इसको जो है सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो चुका है। तो ये जो कंपनी थी सोलर विंड, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा डेफिनेशन दिया कि ये कितनी बड़ी कंपनी है। तो आप समझ सकते हो कि इतनी बड़ी कंपनी का कोई सॉफ्टवेयर जो है वो अगर कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो उसकी वजह से ये जो इतनी सारी कंपनियां जो है वो हालांकि हम बोल सकते हैं कॉम्प्रोमाइज या हैक हो चुकी। तो अभी ये जो सोलर विंड था उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि उसकी सोलर विंड का जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन था ओरायन नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल, तो ये जो ओरायन नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल है वो टोटल 3 लाख कंपनीज जो है उसे यूज करती है। हालांकि उसमें से जो है वो 18,000 कंपनीज ने ही आगे से आके या फिर हम बोल सकते हैं कि उनको पता चला कि हैक हुआ। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि 18,000 कंपनीज जो है वो हैक हो चुकी है अभी तक। मतलब अभी तक हमें जो वो इतनी ही सामने आई है, अभी और कितनी है पता नहीं है, क्योंकि टोटल 3 लाख जो कंपनीज है वो यूज करती है ये ओरायन एप्लीकेशन को। तो अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है वो कैसे हैक हुआ है। अभी ये जो सोलर विंड ने जो है वो मार्च और जून के बीच में जो है वो एक एप्लीकेशन का अपडेट रिलीज किया था। अभी हालांकि सीधी बात है एप्लीकेशन के अपडेट्स तो आते ही रहते हैं और हमें जो है वो सिक्योरिटी पर्पस की वजह से हमें जो उसे अपडेट करना भी ज़रूरी होता है। तो ये सोलर विंड ने जो ये पर्टिकुलर ओरायन सॉफ्टवेयर के लिए जो है वो मार्च और जून के बीच में जो एक एप्लीकेशन का एक सपोर्ट या फिर हम बोल सकते हैं कि एक अपडेट रिलीज किया था। अभी उस अपडेट में जो एक DLL फाइल थी, हालांकि मैंने उसका नाम यहाँ पे आपको मेंशन किया, थोड़ा बड़ा नाम है इसे याद करना मुश्किल है। तो उस DLL फाइल में जो है वो हैकर्स ने क्या किया, एक टॉर्जन या फिर हम बोल सकते हैं कि एक बैकडोर इंप्लीमेंट कर दिया। अब ये बैकडोर तो बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक जो है उन्होंने पर्सनली डिजाइन करके एक जो कोड है उसको उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया उस DLL फाइल के अंदर। अभी ये जो DLL फाइल थी वो तो सीधी बात है वो अपडेट में ही चली गई। तो अभी जितने लोगों ने भी ये जो एप्लीकेशन का अपडेट था उसे इंस्टॉल किया वो सब लोग जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं अभी तक। हालांकि ये बात मैं जो कर रहा हूँ मार्च और जून की, तो समझ सकते हो कि मार्च और जून से लेके अभी तक जो है वो किसी को आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि इसके अंदर कोई ऐसा बैकडोर भी इम्प्लीमेंटेड है। हालांकि हम इसके बारे में और आगे डिटेल में बात करते हैं कि ये कैसे मिला और किसने ढूंढ के निकाला, इन सब चीज़ के बारे में हम जो है बात करते हैं आगे।
तो फिलहाल के लिए तो हमने ये समझ गए कि ये जो एप्लीकेशन की अपडेट थी उसके अंदर जो है DLL फाइल के अंदर जो उन्होंने कोड इंप्लीमेंट कर दिया, जिसके थ्रू जो है वो सब के सब जो चीज़ है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। मतलब जिन लोग ने भी वो एप्लीकेशन का अपडेट इंस्टॉल किया वो सब लोग जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। हालांकि अभी मैं आपको एक अलग से एक साइड स्टोरी में आपको बताता हूँ। मैंने इंटरनेट पे बहुत सर्च किया था ये जो SolarWinds, ये जो ब्रीच हुआ, इन सब चीज़ के बारे में। तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स भी देखे थे। उन आर्टिकल्स में ऐसा लिखा था कि ये जो SolarWinds जो था वो एक परफेक्ट टारगेट था हैकर्स के लिए। क्यों? क्योंकि जो SolarWinds है वो बहुत कम सिक्योरिटीज यूज करता है अपने ये जो अपडेट्स वगैरह इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, और पासवर्ड वगैरह जो है बहुत सिंपल यूज करता है। हालांकि इन सब चीज पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि SolarWinds जैसी बड़ी कंपनी तो वो ये छोटी छोटी चीज के बारे में हालांकि वो ध्यान रखते ही होंगे, अपने पासवर्ड जो है और अपनी जो सिक्योरिटीज है उन सब चीज के बारे में तो हालांकि वो ध्यान रखते ही होंगे। लेकिन पता नहीं, इंटरनेट पे जो बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स मैंने वहां पे देखा कि वहां पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि SolarWinds जो अपने सर्वर को अपडेट करने के लिए पासवर्ड यूज करते हैं SolarWinds@123 या फिर SolarWinds 123। तो इतने ईजी पासवर्ड तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसे कोई यूज करता होगा। और दूसरी चीज जो उन्होंने लिखी थी वो ये थी कि SolarWinds जो है वो अपने क्लाइंट्स को ऐसा बोलता है कि आपको अगर इंस्टॉल करना है या फिर आपको जो SolarWinds को अपडेट करना है तो वो टाइम पे जो आप अपना एंटीवायरस जो है उसे ऑफ कर दो, मतलब एंटीवायरस चालू नहीं होना चाहिए। तो हालांकि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि SolarWinds ऐसा कुछ करती होगी, लेकिन अभी इंटरनेट पे तो ऐसा बहुत लोग ने लिखा हुआ है और SolarWinds की तरफ से जो है ऐसा कोई कमेंट आया नहीं है कि हम ऐसा कुछ जो भी है परफॉर्म करते हैं। लेकिन हालांकि ये एक अपडेट था तो मैंने आपको बता दिया। तो इन सब चीज को हम साइड में रखते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो SolarWinds का अटैक था वो कैसे परफॉर्म हुआ। अभी हम बात करते हैं कि ये जो बैकडोर जो इम्प्लीमेंटेड था वो कैसे डिजाइन किया हुआ था, मतलब हैकर्स ने जो वो कैसा कौन से लेवल का दिमाग लगाया हुआ था ये बैकडोर को बनाने के लिए। तो ये बैकडोर कुछ इस प्रकार काम करता था। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, क्योंकि अगर मैं पूरा कंप्लीट बताने गया तो मेरे को फिर पूरा वो बैकडोर को रिवर्स इंजीनियर करना पड़ेगा और बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो हालांकि मैं आपको एकदम शॉर्ट में डिटेल में स्वीट डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि ये कैसे हुआ था। तो ये जो बैकडोर था वो कुछ इस प्रकार था कि जैसे ही बैकडोर वहां पे इंप्लीमेंट हो गया, मतलब आपके सिस्टम में या फिर आपके सर्वर, सीधी बात है सर्वर में ही होगा, सिस्टम में तो होगा नहीं। तो ये सर्वर में जैसे ही आपने उस अपडेट को इंस्टॉल कर दिया तो वो टाइम पे ये जो बैकडोर है वो 2 वीक तक कुछ नहीं करता, मतलब 2 वीक तक वो कंप्लीटली साइलेंट रहता है। वो 2 वीक के अंतराल में, मतलब वो टाइम पे वो क्या करता है, वो उसकी एंटीवायरस की डिटेल्स है या फिर नेटवर्किंग की डिटेल्स है या फिर जो भी वो सर्वर की जितनी भी डिटेल्स वो जमा कर सके वो सब डिटेल्स वो जमा करता है। मतलब हालांकि ये जो SolarWinds एप्लीकेशन है उसके पास तो नेटवर्क की फुल एक्सेस थी, क्योंकि वो नेटवर्क को ही मॉनिटर करता था, तो सीधी बात है उसके पास नेटवर्क की तो फुल ही एक्सेस होगी। तो वो जो बैकडोर था उसको कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि उसके खुद के एप्लीकेशन में उसे सब चीज मिल जाती। तो वहां से ही वो जो है सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता था और फिर 2 वीक के बाद वो जो है वो क्या करता था, एक रिक्वेस्ट क्रिएट करता था, HTTP रिक्वेस्ट। और वो भी ऐसी क्रिएट करता था कि सामने वाले को ऐसे ही लगे कि ये जो एप्लीकेशन है ओरायन एप्लीकेशन, उसी का कोई API कॉल हो रहा है बाहर। मतलब वो जो HTTP रिक्वेस्ट क्रिएट करता है और वो ऐसी क्रिएट करता है कि सामने वाले को ऐसे ही लगेगा कि ये जो रिक्वेस्ट वो जा रही है डायरेक्टली SolarWinds एप्लीकेशन के पास। वो जो HTTP रिक्वेस्ट थी उसका नाम ऐसा था कि ओरायन इंप्रूवमेंट प्रोग्राम प्रोटोकॉल। इस API कॉल के थ्रू वो जो है सारा डेटा जो है वो हैकर्स अपने सर्वर पे लेते थे, मतलब थर्ड पार्टी सर्वर पे लेते थे, ना कि SolarWinds के सर्वर पे। तो अगर कोई भी अपने स्टैटिस्टिक्स में या फिर इवेंट लॉग्स में कहीं पे भी देखेगा तो उसको जो वो दिखेगा ओरायन इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, मतलब उनको यही लगेगा कि ये जो एप्लीकेशन है वही अपनी कुछ डिटेल जो वो सेंड कर रहा है अपने प्रोग्राम के पास या फिर अपनी पेरेंट कंपनी को वो सेंड कर रहा है। तो सामने वालों को ऐसी लगे। और ये जो हैकर्स है उन लोग ने इतनी डिटेल में वो रिक्वेस्ट को क्रिएट किया था कि उसके पैरामीटर नेम तक को भी उन्होंने सेम रखा था और उसके अंदर जो डेटा जा रहा है उसका एनक्रिप्शन भी उन्होंने सेम रखा हुआ था, ताकि सामने वाला जो है वो उसको पहचान ही ना पाए कि ये जो रिक्वेस्ट है वो कहीं और जा रही है, मतलब कहीं और थर्ड पार्टी सर्वर पे जा रही है। हालांकि उसकी बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स है जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि ये जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ जा रही है, लेकिन नॉर्मली ऐसे देखने पे किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि ये जो रिक्वेस्ट है कोई और थर्ड पार्टी सर्वर पे जा रही है, ना कि उसके पेरेंट कंपनी के पास। तो इतनी लेवल का जो है उन्होंने हैकिंग प्लान किया हुआ था ये जो पर्टिकुलर SolarWinds ब्रीच के अंदर। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो SolarWinds का ब्रीच था वो आइडेंटिफाई कैसे हुआ। अभी ये जो SolarWinds का ब्रीच था उसको एक कंपनी है FireEye, हालांकि आपने नाम सुना ही होगा FireEye के बारे में। FireEye एक ऐसी साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जो हम बोल सकते हैं कि टॉप में आती है, टॉप 3 या टॉप 2 में भी हम बोल सकते हैं कि वो उसमें आती है। वो इतनी बड़ी इतनी लार्ज कंपनी है। तो ये जो FireEye कंपनी है वो क्या करती है, वो अपने क्लाइंट्स को जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है साइबर फील्ड के अंदर। तो नॉर्मली जो है वो साइबर फील्ड में क्या होता है कि 2 टाइप की टीम्स होती है। हालांकि मैं थोड़ा टॉपिक साइड में ले रहा हूँ क्योंकि हम एक थोड़ा साइड ट्रैक पे जा रहे हैं। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो है वो टेस्टिंग के लिए 2 टीम्स होती है नॉर्मली, एक रेड टीम, ब्लू टीम। ब्लू टीम का काम ये होता है कि वो जो जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं अपने साइबर सिक्योरिटी के अंदर उसे सॉल्व करने का काम ब्लू टीम करती है। और रेड टीम क्या करती है, रेड टीम जो है वो हैक करती है, मतलब इन शॉर्ट की वो एक कंप्लीटली प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में जो है वो हैक करते हैं, मतलब वो ट्राई करते हैं हैक करने की कौन सी कैसे कैसे तरीके से हम जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को हैक कर सके या फिर जो भी पर्टिकुलर नेटवर्क या हार्डवेयर जो भी है उसे हम कैसे हैक कर सके। हालांकि वो एनवायरनमेंट पूरा सेफ होता है, ऐसा नहीं कि बस कूद पड़ो
वो एक कम्प्लीटली सेफ एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर जो हैक प्रैक्टिस किया जाता है। उससे क्या है, उनको प्रॉब्लम्स पता चलेगी कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जिसके थ्रू जो अटैकर जो हैक कर सकता है, और वही हिसाब से जो ब्लू टीम होती है वो उसे रिजॉल्व करती है। तो रेड टीमर जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो एक ऐसा स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेते हैं या फिर ऐसे कोई टूल क्रिएट कर लेते हैं जिसके थ्रू जो है वो उनका जो अटैक होता है वो थोड़ा सिंप्लीफाई या फिर ऑटोमेट हो सके, मतलब उनको बार बार जो है वो पूरा कोड लिखना ना पड़े। इसकी वजह से उन्होंने जो ऑटोमेटिक टूल्स क्रिएट करके रखते हैं जिसके थ्रू वो फटफट जो अपना काम खत्म कर सके। तो ये जो टूल्स होते हैं, रेड टीमिंग के टूल्स जो होते हैं, वो फायर आई जो कंपनी थी उस वहां से जो है वो चोरी हो गए। मतलब इन शॉर्ट ये जो SolarWinds का जो ब्रीच हुआ था उसकी हेल्प से रेड टीमिंग के टूल्स फायर आई कंपनी के पास जो थे वो सब चोरी हो गए। इस इंसिडेंट से जो है वो फायर आई टीम को पता चला कि ये जो टूल्स जो है वो कहीं ना कहीं तो गए, मतलब कॉपी हुए होंगे या फिर जो भी XYZ हुआ होगा। हालांकि उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन तो पता नहीं है मेरे को कि वो कैसे उन्होंने लिए, कॉपी किए, कट किए या जो भी कुछ भी किया हो, लेकिन वो जो टूल्स थे वो चले गए उनके पास से, या फिर कॉपी भी हो गए, या फिर उनको इन शॉर्ट पता चल गया कि ये टूल्स वहां से कहीं बाहर गए हुए। तो उन्होंने जो है वो फायर आई टीम ने जो है वो पूरा उसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया कि ये टूल जो है वो कहाँ कहाँ गए एग्जैक्टली। तो उनको पता चला कि कहीं पे तो ये जो है वो जा रहे थे टूल्स। तो उनको फिर वहाँ पे उन्होंने जो है वो पता किया कि ये पर्टिकुलर ऑरायन का ये जो इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम प्रोटोकॉल था उसकी HTTP रिक्वेस्ट, मतलब वो जो API कॉल्स थे उसमें जो है वो एनक्रिप्टेड डेटा हो के सब चीज़ जो वो जा रही थी। तो वहाँ से उनको पता चला कि ऐसे ऐसे तरीके से वो जो है वो हैक हो चुके हैं। तो उन्होंने फिर जो है वो, आपको पता होगा 8 दिसंबर या 7 दिसंबर के आसपास उन्होंने जो है वो वहाँ पे एक ब्लॉग पोस्ट किया था कि वो जो है वो हैक हो चुके। उसके बाद जो है उन्होंने SolarWinds वालों को बोला और फिर वहाँ से पता चला कि ये जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर था जिसमें अपडेट थी वो तो मार्च का था। तो मतलब समझ लो कि इतने टाइम तक जो भी ये 7-8 महीने थे वो टाइम तक जो है ये कम्प्लीटली सब चीज़ जो है हैक हो चुकी थी और किसी को भी पता नहीं था। मतलब आप सोच सकते हो कि कितने सारे डेटा यहाँ से वहाँ गए होंगे और क्या क्या हुआ रहेगा। हालांकि वो जो बैकडोर था उसका नाम था सनबर्स्ट, मैं आपको बताना भूल गया पहले। तो एक सनबर्स्ट नाम का एक जो ये बैकडोर था उसको इम्प्लीमेंट किया गया था इसी के अंदर। अभी इसमें फायर आई टीम वालों का कहना ये है कि जो भी टूल्स उनके जो यूज़ हुए, मतलब जो भी उनके वहाँ से चले गए, यूज़ नहीं, जो भी उनके टूल्स वहाँ से चले गए वो सब टूल्स का जो है वो यूज़ नहीं हुआ अभी के जितने भी हैक्स हुए उसके अंदर। हालांकि ये फायर आई टीम वालों का कहना है, अभी इसमें सच कितना है वो तो हमें कुछ भी नहीं पता, और आगे जाके वो टूल्स कहीं पे भी यूज़ होंगे या नहीं पता नहीं, क्योंकि वो टूल्स जो बहुत बड़े टूल्स होते हैं। मतलब समझ लो कि कहीं पे भी हम उसे इंटरनेट पे एक्सपोज भी कर दे तो कोई भी कंपनीज की जो है वाट लग सकती है वो एक पर्टिकुलर टूल से, क्योंकि वो बने ही इसीलिए है। तो हालांकि अभी फिलहाल के लिए फायर आई टीम का तो कहना ऐसा है कि वो टूल्स कहीं पे भी यूज़ नहीं हुए अभी के अटैक के अंदर। तो उम्मीद है कि आपको मैंने जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है आपको समझ में आई होगी। हालांकि मैंने बहुत ट्राई की इसको शॉर्ट करने की, लेकिन अगर आपको ये जो है फुल्ली डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन या फिर आपको जो ये पर्टिकुलर ये जो बैकडोर था सनबर्स्ट उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फायर आई ने अपने गिटहब पेज पे बहुत सारी ऐसे इन्फॉर्मेशन भी दी और साथ में वो टूल भी प्रोवाइड किया जिसको आप रिवर्स इंजीनियर करके आप जो है वो टेस्ट कर सकते हैं वो बैकडोर क्या था, कैसे काम करता था, वगैरह वगैरह। तो उम्मीद है कि आपको जो भी जितने भी कन्फ्यूजन्स थे इंटरनेट पे ओवरऑल वो आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव था एज यूजुअल आप जो मुझे नीचे कमेंट करके वैसे ही बता ही सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लेन करते रहता हूँ और साथ साथ तो हम जो है वो सिक्योरिटीज़ को भी एक्सप्लेन करते रहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आओ जो।